नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम भारत के मूलभूत लेकिन बेहद दिलचस्प तथ्यों की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। 12 घंटे के एक लंबे एजुकेशनल सेशन का पूरा सार निचोड़कर हमने इसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तैयार किया है। कोई भटकाव नहीं, सिर्फ सीधे काम की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला है भूगोल, दूसरा हमारा इतिहास, तीसरा भारत का संविधान और चौथा हमारी प्राकृतिक विरासत और सामान्य ज्ञान। आइए इन्हें एक एक करके डीकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, भारत का भूगोल, यानी देश का भौतिक आकार और दुनिया में हमारी स्थिति क्या है। अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो भारत के पास पूरी धरती के कुल भूभाग का सिर्फ और सिर्फ 2.4% हिस्सा है। सुनने में यह आंकड़ा शायद बहुत छोटा लगे, है ना? लेकिन रुकिए, तस्वीर का असली पहलू तो यह है कि उस महज 2.4% जमीन पर दुनिया की पूरी आबादी का 17.5%, जी हां 17.5% हिस्सा बसा हुआ है। मतलब इतनी सी जगह और इतनी विशाल जनसंख्या को संभालने की जिम्मेदारी। और अगर देश के आकार को नापा जाए तो एक बड़े ही दिलचस्प ज्यामिति निकल कर आती है। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का फैलाव है 2933 किलोमीटर। आसान शब्दों में कहें तो हमारा देश आड़े के मुकाबले सीधा यानी वर्टिकली थोड़ा ज्यादा लंबा है। अब इतनी बड़ी आबादी है तो वो हर जगह एक जैसी तो नहीं बसी होगी ना। एक तरफ बिहार को देखिए, जहां 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में औसतन 1106 लोग रहते हैं। ये देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। और वहीं दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां उसी 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। है ना गजब का कॉन्ट्रास्ट। पहाड़ों की बात करें तो भारत में दुनिया के सबसे पुराने और सबसे नए दोनों ही तरह के पहाड़ मौजूद हैं। एक और है हमारी बेहद प्राचीन अरावली पर्वतमाला, जो समय के साथ काफी घिस चुकी है। और दूसरी तरफ है विशाल हिमालय, जो अगर भूगर्भीय नजरिए से देखें तो काफी नया है और एक फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत का शानदार उदाहरण है। भूगोल को समेटने से पहले जरा समुद्र तटों पर नजर डालते हैं। भारत के मुख्य भूमि की कुल तटरेखा करीब 6100 किलोमीटर लंबी है। इसमें गुजरात के पास सबसे लंबी तटरेखा है, जबकि गोवा के हिस्से में सबसे छोटी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सीधे चलते हैं पिलर नंबर 2 पर, इतिहास, हमारे प्राचीन और संघर्षपूर्ण अतीत की एक झलक। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे मील के पत्थर हैं जो सीधे ध्यान खींचते हैं। जैसे ज्ञान का सबसे पुराना स्रोत ऋग्वेद, जिसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। फिर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वास्तुकला का सबसे बड़ा नमूना विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। और 1857 की महान क्रांति को कैसे भूल सकते हैं। उस दौर में संदेश पहुंचाने के लिए किसी हथियार का नहीं, बल्कि कमल और चपाती जैसे बिल्कुल आम प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ था। आजादी की लड़ाई की क्रोनोलॉजी तो एकदम स्पष्ट है। 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ चंपारण आंदोलन। फिर आया 1919 का वो काला साल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे चलकर 1930 में ऐतिहासिक दांडी मार्च हुआ और आखिरकार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी की आखिरी और सबसे मजबूत हुंकार भर दी। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, संविधान, यानी वो मजबूत कानूनी ढांचा जिस पर हमारा देश टिका है। संविधान बनाते वक्त एक बेहतरीन सिस्टम तैयार करने के लिए दुनिया भर की चुनिंदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाया गया। जैसे सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता का आइडिया ब्रिटेन से लिया गया। मौलिक अधिकार और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से प्रेरित है। इसी तरह नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आयरलैंड से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और संविधान में संशोधन करने की ताकत दक्षिण अफ्रीका से ली गई। कुछ मूल बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था और तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। अब एक दिलचस्प बात, पूरे संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को माना जाता है, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नजरिए से संविधान की असली आत्मा अनुच्छेद 32 है। और हाँ, 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, उसी के जरिए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे बेहद अहम शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और अब हमारा आखिरी यानी चौथा पिलर, हमारी विरासत, पर्यावरण, इकोलॉजी और सामान्य ज्ञान।
भारत ने अपनी प्राकृतिक संपदा को बखूबी सहेजा है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट को ही ले लीजिए, जिसे अब रामगंगा भी कहते हैं, या देश का सबसे पहला और पुराना नेशनल पार्क है। वहीं लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। असम के काजीरंगा की पहचान वहां के मशहूर एक सींग वाले गैंडे से है, जबकि गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक घर है। पर्यावरण से जुड़ी इन 3 तारीखों को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इसे कड़ी की तरह देखिए। जल है तो पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो उस पर जीवन यानी जैव विविधता है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों दिन लगातार महीनों की 22 तारीख को ही आते हैं। 22 मार्च को जल दिवस, अगले महीने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और ठीक उसके अगले महीने 22 मई को जैव विविधता दिवस। है ना, एकदम परफेक्ट मेमोरी ट्रिक। तो इसी के साथ हमारा ये डीप डाइव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। भूगोल के आंकड़े, इतिहास की टाइमलाइन, संविधान के निर्माण और इकोलॉजी के इस सफर के बाद एक सोचने वाली बात है, भारत की पहचान के इन 4 स्तंभों में से किस हिस्से के तथ्यों ने सबसे ज्यादा हैरान किया? इस पर जरूर गौर करना चाहिए। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही जुड़े रहने और सीखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।